प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले रमज़ान में जैसा कि आपने अभी सुना, कुरानी वाक़िआत और कुरानी क़िस्से आपके सामने रखे जा रहे थे। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के क़िस्सों में हमारी मजलिसें हज़रत शुऐब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़िआत पर ख़त्म हुई थी। उसके बाद कुछ और क़िस्से भी रखे गए थे, जैसे सूरह कहफ़ में जो 3 बड़े अहम किस्से हैं और 3 फितनों से मुताल्लिक़ हैं, दीन से मुताल्लिक़ फितने, माल के फितने और मनसब और जाह के फितने, उनका भी जिक्र हुआ था। असहाबे सब्त का भी, और इस तरीके से मुतअद्दिद किस्से जो कुरान मजीद में मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने हमारी इबरत के लिए जिक्र किया है, उनका जिक्र हमने रखा था। तो चूँकि बहुत से अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के किस्से बाकी रह गए थे और दीगर किस्से भी, जैसे लुक़मान का किस्सा है, कौम सबा की हलाकत और बर्बादी का किस्सा है, ये किस्से भी चूँकि हमारे और आपके लिए बाइस इबरत हैं, खुसूसन इस वक्त जिस दौर से मुसलमान गुजर रहा है, उन हालात में इन किस्सों के ऊपर गौर करना, उनसे इबरत हासिल करना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। आज की मजलिस हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, इन दोनों नबियों के किस्से पर है। चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा, उसकी खुसूसियत यह है कि कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा ज़िक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का है, बल्कि बाद उलमा ने तो यहाँ तक जिक्र किया है कि कुरान मजीद में 350 से ज़ायद जगह पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है, बल्कि उनके जिक्र में 514, एक दो नहीं, तकरीबन 514 आयतें पाई जा रही हैं। किसके? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्सों में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा दीगर नबियों के मुकाबले में इस तफसील से जो बयान किया गया है, शायद उसकी वजह यह है कि जो हालात या जिन हालात से, आजमाइश से, जैसा कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जिक्र में फरमाया है, वह फतन्ना का फतूना, और हमने बहुत से आजमाइशों से तुम्हें गुजारा है, तो इसी तरीके से ये उम्मत भी बहुत सी आजमाइशों और बहुत फितनों से गुजरेगी। उनमें काफ़ी हद तक कौम मूसा या बनु इसराइल की मुशाबहत पाई जाएगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तफसील से उसका जिक्र किया है, और यही वजह है कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सिर्फ एक मजलिस में नहीं, बल्कि कम से कम उसके लिए 3 मजलिसें चाहिए, और उससे भी मैं इख्तिसार के साथ बयान करूंगा, इसलिए कि अगर हर किस्से और उससे वहां पर रुक करके हमारे और आपके लिए इबरत और नसीहत क्या है, अगर मैं उसका जिक्र करने लगूं तो उसके लिए जो है आधा रमज़ान शायद इसी में ख़त्म हो जाए और ये मौजू ख़त्म ना हो। इसलिए मैं इख्तिसार के साथ इस मौजू को आपके सामने रखता हूँ। देखिए, पहली बात तो है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से थे, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, जिनका लक़ब इसराइल था, ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा थे। हज़रत याकूब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा थे। तो ये हज़रत बनु इसराइल के नबियों में उनका शुमार है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल अहादीस के अंदर बकसरत वारिद हैं। यही क्या कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन अंबिया में शुमार किया है जिन अंबिया से मुताल्लिक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि फ़स्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, जिस तरीके से साहिब अज़ीमत रसूलों ने अल्लाह सब्र किया है, ऐसे आप भी सब्र कीजिए। और उलमा कहते हैं ये साहिब अज़ीमत जो रसूल हैं वो कुल 5 हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फजीलत के लिए यही इतना काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने उन्हें उन अंबिया में रखा है जो उलुल अज़्म है, और सबसे ज़्यादा कुरान मजीद में उन्हीं का तज़किरा किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत और उनकी तरबियत किस तरीके से हुई, ये अल्लाह तबारक व तआला का एक बहुत बड़ा मुअजिज़ा है, और हमारे और आपके लिए खुसूसन अकीदे के तौर पर इसके अंदर बहुत सी इबरतें पाई जा रही हैं। तो इस सिलसिले में आपके सामने मैं सबसे पहली बात ये रखता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनकी वलादत मिस्र में हुई है।
हालांकि अब सवाल ये पैदा होता है, कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम असल में जो बनु इसराइल के थे, तो बनु इसराइल का असल मस्कन वो फ़लस्तीन और शाम रहा है, तो ये मिस्र कैसे पहुंचे? तो उसका सबसे वाज़ेह जवाब शायद आप लोग अगर पिछले साल जो दर्स हुआ था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुतालिक उस पर नज़र करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के अजीज़ वज़ीर ख़जाना या वज़ीर आज़म बने हैं तो अल्लाह तबारक तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को और अपने भाइयों को वहां बुला लिया और यहीं पर वो लोग आबाद हुए और उसके बाद से यहीं आबाद रहे और अपना फ़लस्तीन के बजाय अपना मस्कन उन लोगों ने मिस्र को बना लिया था। मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों और उनकी औलाद तेजी के साथ बढ़ती रही, यहाँ तक कि फ़िरऔन जो वहाँ के असल ख़ानदान क़िब्ती थे और जिसके बादशाह का लक़ब फ़िरऔन हुआ करता था, उन लोगों ने इनकी बढ़ती हुई ताकत से पर इनको हसद हुआ और हसद का नतीजा ये निकला कि वो लोग इन्हें ज़लील करने लगे और इन्हें चाहते थे कि ये हमारे ग़ुलाम और ख़ादिम बन करके रहें, इन्हें कोई और चीज़ नसीब ना हो। तो इसी दरमियान में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके निजात देने और उनकी हिदायत के लिए पैदा फरमाया है। और बनु इसराइल के से हसद की जो असल वजह बयान की जाती है उसकी 2-3 वजह मुफस्सिरीन ने जिक्र की है और 2-3 वजह समझ में आती है। पहली चीज़ तो जो सबसे ज़्यादा वाज़ेह है वो यह है कि चूँकि बनु इसराइल के अंदर विलादत का जो सिलसिला रहा है वो ज़्यादा रहा है, इस तरीके से एक इलाके में उन्हें आबाद किया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक अलग जगह पर आबाद किया था ताकि इस कौम के साथ मिल करके इनके अंदर बुतपरस्ती वगैरह ना पैदा हो और ये अपने दीन और अखलाक को महफूज रह सके। तो इनकी तादाद जब बढ़ने लगी तो फ़िरऔन जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में या उस वक्त जो बादशाह बना उसे अपनी हुकूमत पर ख़तरा लाहिक हुआ कि इस तरीके से इनकी तादाद बढ़ती जाएगी तो हमारे लिए कल ख़तरा बन जाएंगे। जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कि बाद हुकूमतें मुसलमानों की कसरत तादाद से वो परेशान हो करके इस पर पाबंदियां लगाना चाहते हैं और उन्हें खतरा है कि अगर इनकी तादाद इसी तरीके से बढ़ती रही तो कल हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन करके साबित होंगे। इसी दरमियान में एक चीज़ और भी है कि चूंकि बनु इसराइल वहां पर मस्कनत की और कमजोरी की जिंदगी बसर कर रहे थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद कोई हाकिम नहीं हुआ, सारी की सारी हुकूमत क़िब्तियों और फ़िरऔन के हाथ में रहा करती थी, तो इन्हें जब ज़लील किया जाने लगा तो उनके यहाँ एक चीज़ और ये एक मकूला बड़ा मशहूर चला आ रहा था, वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये पेशीन गोई की है कि तुम में एक बादशाह और एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो तुम्हें फ़िरऔन और क़िब्तियों से निजात दे करके तुम्हें अपने इलाके यानी शाम की तरफ ले जाएगा और वहां तुम्हें आबाद करेगा। अब चूंकि ये बात मशहूर हो गई कि फ़िरऔन बनु इसराइल किसी ऐसे शख्स का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें निजात दे। हालांकि इंतजार का ये माना नहीं है कि आदमी हाथ धो करके बैठ जाए, जिस तरीके से आज बहुत से मुसलमान हाथ धो करके सिर्फ ये बैठे हुए हैं कि जब महदी आएंगे तो हमें निजात मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। हर मुसलमान से ये मुतालबा है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में वो कोशिश करता रहे और अपने ज़ुबान से अपने हाथ से जहां तक हो सके वो जिहाद करता रहे और इस बारे में पीछे ना हटे। तो अला कुल्ल हाल बनु इसराइल इसी इंतजार में थे, इसलिए फ़िरऔन ने चाहा कि किसी तरीके से इनका कला कमा किया जाए। तीसरी बात यह जिक्र की जाती है कि बनु इसराइली रवायात में यह आया है कि फ़िरऔन ने एक बार ख्वाब देखा और ये फ़िरऔन वो था जिसका नाम मिन फतह हमारे ख्याल जिक्र किया जाता है और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था, वरना फ़िरऔन वहाँ के बादशाह का लक़ब हुआ करता था। उसने ये ख्वाब देखा कि बनु इसराइल के एक लड़के के ज़रिए से हमारी हुकूमत पर कब्ज़ा किया जा रहा है या इस किस्म का उसने ख्वाब देखा। और जब ख्वाब की ताबीर पूछी तो ख्वाब की ताबीर बयान करने वालों ने, नुजूमियों ने यह बताया कि बनु इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो आपकी हुकूमत को बर्बाद करेगा। ये 3 वजूहात थी जिसकी वजह से फ़िरऔन बनु इसराइल के बारे में यह फैसला कर लिया कि उनकी जितनी नरीना औलाद हो उनको कत्ल किया जाए। इसी तरफ अल्लाह तबारक व तआला इशारा करते हुए फरमाता है, इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्द वजअल अहलहा शियअन यस्तज़इफ़ु ताइफ़तन मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़्सिदीन। इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्द, फ़िरऔन ने अल्लाह तबारक व तआला की इस ज़मीन में उलू, तकब्बुर और घमंड से काम लिया। वो हाकिम मुतलक बन बैठा। वजअल अहलहा शियअ, और अहले मिस्र को उसने बांटना शुरू कर दिया।
जिस तरीके से आज तकसीम का सिलसिला जैसे पहले था आज भी जारी है, और ये मसल मशहूर है डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और हुकूमत करो। तो यही फिरऔन ने भी तरीका इख्तियार किया, वजअल अहलहा शियआ यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम, उनमें से एक जमात को वो कमजोर समझता था, जलील किए हुए था, उन्हें हकीर किए हुए था, उन्हें दबा करके रखा था। युज़ब्बिहु अबनाहुम, इस तरीके से कि उनके बच्चों को तो ज़बह कर देता था, वयस्तहयी निसाअहुम, और उनकी औरतों को बाकी रखता था। युज़ब्बिहु अबनाअहुम वयस्तहयी निसाअहुम, उनकी औरतों को अपनी खिदमत के लिए, अपने घर में बेगारी करने के लिए और उनसे अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उनको बाकी रखता था। इन्नहु काना मिनल मुफ्सिदीन, हकीकत यह है कि वो फितना मचाने वालों में था, वो हकीकत में वो बड़ा ही रूए जमीन में फितना पैदा करने वाला, फसाद पैदा करने वाला था। तो अला कुल्ल हाल बनु इसराइल के अंदर एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा कि फिरऔन ने अपने वजीरों के, अपने हुकूमत के कारिंदों से मशवरा करके फिरऔन के बनु इसराइल की आबादी में वो अपने जल्लादों को और जो दाया होती उनको भेज देता। अगर कोई औरत हमल से होती तो उसकी निगरानी करना शुरू कर देते, और जैसे ही बच्चे की विलादत होती, अगर लड़की है तो छोड़ते और अगर लड़का है तो दबा करके दफन कर दिया करते थे, फेंक दिया करते थे। तो बनु इसराइल में जब यह सिलसिला ज्यादा देर तक जारी रहा तो बनु इसराइल किब्तियों ने यह देखा कि यह तो मामला अब हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि जब इनमें कोई मर्द रहेगा ही नहीं, और अब तक हमारी जो खिदमत करते थे, हमारे खेतों में जो काम करते थे, हमारी बिल्डिंगें जो बनाया करते थे, हमारी खिदमत जो किया करते थे, हम उनसे जैसे चाहें बेगारी लिया करते थे, और रोजी जहां तक वो देने का मसला आता था, मजदूरी तो हम अपने मन की मजदूरी दिया करते थे। अगर अब ये लोग जब बूढ़े हो जा रहे हैं और जवान कोई हो ही नहीं रहा, बच्चों को कत्ल कर दे रहे हैं, तो हमारी खिदमत कौन करेगा? लिहाजा ये शिकायत फिरऔन से की, तो फिरऔन ने बाहमी मशवरे से यह किया कि 1 साल के बच्चों को कत्ल किया जाए और 1 साल के बच्चों को छोड़ा जाए। इस तरीके से गोया कि अब एक सिलसिला यह हो गया कि 1 साल बनु इसराइल के बच्चे कत्ल किए जाएंगे और दूसरी साल बनु इसराइल के बच्चे छोड़े जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाया है कि वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफू फिल अर्द व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमारा ये इरादा हुआ कि जिन लोगों को ज़मीन के अंदर ज़लील किया गया है, अब हम उनके ऊपर एहसान करें और उन्हें इमाम बनाएं और उन्हें ही इस दुनिया का वारिस बनाएं, जैसा कि आखिर तक सूरह क़सस पढ़िए तो आपको मालूम होगा। तो इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला का करना ये कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, जिनका नाम सही तौर पर मालूम नहीं है, अलबत्ता उनके बाप का नाम इमरान था, तो उनके यहाँ हजरत हारून अलैहिस्सलाम की पैदाइश उस साल होती है जिस साल बच्चों को बाकी रखा जाता है। यानी हजरत हारून अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं किए गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर ऐसी है कि जालिमों से आंख मचोली करती है, उनके साथ हंसती है, उनका मजाक उड़ाती है। हुआ यह कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि हिकमत से और कुदरत से अभी साल भर भी उनकी पैदाइश के नहीं हुए थे, अभी चंद महीने भी हजरत हारून की पैदाइश के नहीं हुए थे कि उनकी वालिदा फिर उम्मीद से और हमल से हो जाया करती हैं। अब वो उम्मीद और हमल से तो हो गई, लेकिन उन्हें बड़ी फिक्र लाहिक हुई, उन्हें बड़ी तशवीश हुई कि अगर इस साल मेरा बच्चा पैदा होगा, अगर खुदा न खास्ता बेटा पैदा होगा, तो फिरऔन के लोग उसे कत्ल कर दिया करेंगे। और जाहिर बात है अपने माँ को अपने बच्चे के साथ किस कदर उल्फत हुआ करती है, किस कदर मोहब्बत हुआ करती है। वो इसी उलझन और परेशानी में थी कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन्हें ख्वाब में दिखलाया गया, अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें इल्हाम हुआ, या कोई फरिश्ता उनके पास आता है और कहता देखो परेशान ना हो, देखो जब बच्चा पैदा हो तो उसे तुम दूध पिलाओ, बच्चा हो उसे दूध पिलाओ। अलबत्ता अगर तुम्हें यह खौफ लाहिक हो जाए कि फिरऔन के जो कारिंदे हैं, फिरऔन के जो अहलकार हैं, वो इस बच्चे तक पहुंच हासिल कर लें, तो ऐसी सूरत में यह करना कि तुम उसे दरिया के अंदर डाल देना। इसलिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद इमरान का जो घर था वो दरियाए नील के किनारे था और दरियाए नील के बालाई जानिब था, और जिस तरफ से पानी बह करके फिरऔन के महल की तरफ आता था और फिरऔन का महल दूसरी जानिब था, जैसा कि कहा जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरफ ये इल्हाम किया या फरिश्ता भेज करके उन्हें बतलाया कि देखो तुम परेशान ना हो, शुरू में जब बच्चा पैदा हो तो तुम दूध पिलाती रहो, लेकिन जब तुम्हें खौफ हो फिरऔन के
अहलकारों से, तो ऐसा करना कि उसे दरिया में डाल देना, यम यानी बहते पानी में, जो ज्यादा पानी है उसके अंदर डाल देना। और याद रखो, ना तुम्हें कोई खौफ होना चाहिए कि मेरा बच्चा ज़ाय हो जाएगा, और ना बच्चे के फिराक पर तुम्हें कोई गम करना चाहिए। ला तखाफी वला तहज़नी, इसलिए कि मेरा यह वादा है कि इन्ना राद्दूहु इलैक, मैं इस बच्चे को तुम्हारे पास दोबारा वापस पहुंचा दूंगा। वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं इस बच्चे को उस मकाम तक पहुंचाऊंगा कि वो रसूल बनेगा। गोया इशारा था कि इसी के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला फिरऔन की हुकूमत का खात्मा करने वाला है। अला कुल्ले हाल, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ये देखिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हमल से ज़रूर हुई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी हिफाजत फरमाई, हज़रत उम्मे मूसा को ऐसे सेहत दी कि देखने वालों को या बाहर के जो दाए हुआ करती हैं, फिरऔन के जो अहलकार हुआ करते हैं, उन्हें एहसास तक नहीं हुआ, उन्हें मालूमात तक नहीं हो पाई कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हमल से हैं। अला कुल्ले हाल, फिर कुछ दिनों के बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत होती है तो उनकी माँ उन्हें एक मुद्दत तक दूध पिलाती रही, इसलिए कि पैदाइश के बाद बच्चे के लिए दूध माँ का दूध बड़ी ज़रूरी चीज़ हुआ करता है। अलबत्ता जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला कोई काम करना चाहता है तो उसका लिए कुछ न कुछ हीले और बहाने अल्लाह ताला बना देता है। किसी जरिए से फिरऔन और कारों को यह मालूम हो गया कि इमरान के यहाँ एक बेटे की विलादत हुई है। जब बेटे की विलादत की खबर पहुंची और फिरऔन के अहलकार रहते उम्मे मूसा यानी मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के पास आए और वालिदा को यह खतरा लाहिक हुआ कि हमारे पास आने वाले हैं, तो इससे पहले उन्होंने एक चीज तैयार की थी, एक संदूक तैयार कर लिया था एहतियात के तौर पर कि जब मौका होगा और हमें खतरा लाहिक होगा तो बच्चे को इस संदूक में रख करके मैं दरिया के अंदर, दरियाए नील के अंदर मैं डाल दूंगी। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को जब ये खतरा लाहिक हुआ कि हाँ अब हमारे पास वो पहुंच जाएंगे और बेटे को हमसे ले करके कत्ल कर देंगे, तो उन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी संदूक के अंदर बंद किया और बंद करने के बाद अपने दिल के ऊपर जोर दे करके अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की ताबेदारी में बच्चे को दरिया के अंदर डाल दिया। इधर बच्चे को दरिया के अंदर डाल तो दिया, लेकिन दिल इंसानियत के तकाज़े, फितरत इंसानी यह है कि अगरचे इंसान को अल्लाह ताला के वादे पर यकीन रहा करता है लेकिन उसे परेशानी ज़रूर लाहिक होती है। जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को यह यकीन था कि मेरा बेटा यूसुफ एक इसकी बड़ी शान है, लेकिन जब बेटे की गुमशुदगी की खबर मिलती है तो इतना गम लाहिक होता है कि रोते रोते नाबीना हो जाते हैं। तो उसका मतलब नहीं कि अल्लाह के वादे पर यकीन नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला बंदे के अंदर यह जज्बा रख करके उन्हें आजमाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को बड़ा डर तो लाहिक हुआ, लेकिन चूंकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था लिहाजा उसे उन्होंने दरिया के अंदर डाल दिया। अब दरिया के अंदर डाला तो जैसा कि हमने कहा बहाव जो था वो ये बालाई हिस्से में थे और बहाव का रुख फिरऔन के महल की तरफ था, तो वो समुंदर तैरता 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 फिरऔन के महल के उस जगह पर पहुंच गया जहां पर रानियां, शहजादियां और शाही महल की जो नौकरानियां हैं वहां पर नहाया करती थीं। नौकरानियां नहा रही थीं तो क्या देखती हैं कि एक संदूक बहता हुआ उधर से आ रहा है। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि एक बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला उसी पानी के अंदर तो डूबने से बचा लिया करता है जो मजबूर है, और फिरऔन जो अपनी ताकत के ऊपर है, ताकत में है और पूरे जोर पर है, अल्लाह ताला उसी पानी में उसे डुबो दिया करता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है और उसकी कुदरत के खेल हैं। तो अला कुल्ले हाल उन लोगों ने उस संदूक को उठाया लेकिन खोलने की जुर्अत नहीं हुई, इसलिए कि समझा कि इसमें कोई खजाना होगा, कोई इसमें हीरे और मोती होंगे। अगर हमने खोल लिया तो रानी कहेगी कि इसमें बहुत कुछ था, तुम लोगों ने कहां गायब कर दिया। लिहाजा उस संदूक को उठाया और ले करके अपनी मालिका जो थी, रानी थी, जिनका नाम हज़रत आसिया बयान किया जाता है यानी फिरऔन की बीवी, उनके पास ले आई। अल्लाह तबारक व तआला इस तरफ इशारा फरमाते हुए कहता है फल्तक़तहु आलु फिरऔन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना इन्न फिरऔन व हामान व जुनूदहुमा कानू खातिईन। उस संदूक को आले फिरऔन ने, फिरऔन के घर वालों ने उठा लिया। क्यों? ताकि अल्लाह ताला इस बच्चे को उनके लिए दुश्मन और गम का सबब बनाए। वजह यह है कि फिरऔन और हामान और उनके जो लश्कर वाले हैं वो अपने सरीह गुनाह के ऊपर थे और गलती के ऊपर थे। अला कुल्ले हाल फिरऔन की बीवी हज़रत आसिया ने जब संदूक को खोला तो देखा कि उसमें एक
नन्हा मुन्ना सा खूबसूरत सा दूध पीता बच्चा अपने मुंह में अपने अंगूठे को लिए हुए चूस रहा है और खामोश है। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में इतनी कशिश रखी थी, व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसकी फितरत सलीब होती थी वो उसे देखता तो उससे फौरन मोहब्बत करने लगता, उसकी तरफ कशिश होती, उसकी तरफ वो लपकता। तो जैसे ही फिरऔन की बीवी हजरत आसिया की नजर उनके ऊपर पड़ी है, वो उनसे उस हजरत मूसा की मोहब्बत उसके दिल के अंदर पैवस्त हो गई और उसे अपने गोद में ले लिया। इधर फिरऔन के अहलकारों को जब यह खबर मिलती है कि एक बच्चा ऐसे समुंदरिया में बहता हुआ मिला है, जाहिर बात है यह किसका बच्चा हो सकता है, बनु इसराइल में से किसी का हो सकता है। और जब बनु इसराइल का बच्चा होगा और उस साल पैदा हुआ है जिस साल बच्चों के कत्ल करने का हुक्म है, लिहाजा वो लोग उसके कत्ल करने के लिए उसका मुतालबा करने लगे। लेकिन फिरऔन की बीवी फिरऔन के पास जाती है और कहती है, इस मासूम बच्चे से आप क्यों डरते हैं, इस मासूम बच्चे का खतरा आपको क्यों है? अव्वलन तो क्या जरूरी है कि यही बच्चा आपकी हुकूमत के लिए खतरा बने? दूसरी चीज यह है कि अगर ये वही बच्चा होगा तो हम अगर इसको ले लेते हैं, ये हमारी आंखों की होता ठंडक बन जाए, हमारे लिए मुफीद साबित हो, और हमारे पास कोई नरीना औलाद नहीं है, हम उसे अपना बेटा बना लेंगे, तो हम उसकी तरबियत ऐसी करेंगे कि वो जिस चीज का आपको खतरा है वो चीज जायल हो जाएगी। तो चूंकि जाहिर बात है अपनी बीवी से हर एक को मोहब्बत होती है, लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरऔन ने अपनी बीवी के मुतालबे पर उसे छोड़ दिया। यहां पर एक बात आपसे मैं कहता चलूं कि फिरऔन की बीवी ने जो फिरऔन से कहा था, कुर्रतु ऐनिन ली वलक, अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को मेरी और आपकी आंखों की ठंडक बनाएगा। असा अन यनफ़अना, हो सकता है कि यह हमारे लिए मुफीद हो, औ नत्तखिज़हु वलदा, और यह हो सकता है कि हम उसे अपना बेटा बना लें। अल्लाह ताला फरमाता है वहुम ला यशऊरून, उनको यह शऊर नहीं था कि आखिर किस कदर यह मुफीद बनेगा या नहीं। फिरऔन से के सामने जब यह बात रखी तो फिरऔन ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं छोड़ दे रहा हूं, लेकिन यह तुम्हारे लिए मुफीद होगा, तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेगा, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह है साथियों जिसकी किस्मत में बदबख्ती लिखी रहती है, अल्लाह ताला उसके जुबान से यही अदा करवाता है। चुनांचे यह किस्सा बयान करते हुए, जैसा कि मुस्नद अबू याला में इमाम नसई की तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से सही सनद के साथ मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वल्लज़ी युहलफ़ु बिही, उस ज़ात की कसम जिसकी कसम खाई जाती है, अगर फिरऔन ये कह देता कि कुर्रतु ऐनिन ली, हमारे लिए भी आंखों की ठंडक होगी, तो ये बच्चा उसके लिए भी आंखों की ठंडक बनता और अल्लाह उसको भी हिदायत देता जिस तरीके से फिरऔन की बीवी को अल्लाह ताला ने हिदायत दिया था। अला कुल्ले हाल इस तरफ बच्चा यहां आ गया, दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की जो कैफियत थी वो बड़ी घबराहट की थी, बड़ी परेशान थी। अल्लाह ताला फरमाता है वास्बह फुआदु उम्मी मूसा फारिगा, मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा थी उनका दिल बिल्कुल खाली हो गया। खाली होने का माना क्या है, यानी सिर्फ उन्हीं की याद, उन्हीं की फिक्र, उन्हीं की सोच उनके दिल में थी और दुनिया में उन्हें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि शैतान उनके पास आता है और वसवसा डालता है कि तुमने भी अजीब किया। कि वो कहने लगी कि ये बच्चा अगर मेरे पास रहता तो मैं उसे अपने हाथ से कफनाती और नहला करके दफन कर दी होती, इस तरीके से तो मेरा बच्चा पता नहीं मछलियों या घड़ियाल की खुराक बनेगा या क्या बनेगा, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। अला कुल्ली हाल इस परेशानी में थी, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है करीब था कि वो अपनी इस परेशानी को लोगों के सामने जाहिर कर देती कि ये वही बच्चा है जिसे हमने अपने बच्चे को समुंदर दरिया के अंदर डाल दिया है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा, साथियों यहां पर हमारे लिए, हमारे उन नौजवानों के लिए, खा लड़के हैं लड़कियां हैं, उनके लिए बाइस इबरत है कि अगर किसी के दिल में किसी की मोहब्बत इस हद तक पहुंच जाए कि उसकी वजह से वो सब कुछ करने के लिए कुर्बान हो जाया करता है, लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रखे तो अर्रबतना अला क़ल्बिहा, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने उनके दिल को मजबूत कर दिया, तो ऐसे उनका दिल भी मजबूत होगा और वो गुमराही से बच जाया करेंगे। तो अला कुल्ले हाल जब फिरऔन के दरबार में फिरऔन के कसर में, फिरऔन शाही महल में मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, तो अब सबसे पहले मसला यह था कि मूसा अलैहिस्सलाम की खुराक का इंतजाम किया जाए। यही बात है, अभी खाना खाने लायक नहीं थे, तो उनके लिए सबसे मुनासिब यह था कि उनके दूध पीने का इंतजाम हो। शाही महल में जितनी औरतें थी और उन्हें दूध था,
मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी छाती के करीब करती तो मूसा अलैहिस्सलाम किसी की भी छाती कबूल नहीं करते, इसका इनकार कर देते। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत फिरौन की बीवी हज़रत आसिया बिन्त मज़ाहिम रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल में जागुज़ी हो गई थी, इसलिए वो किसी भी सूरत में उस बच्चे को दूध पिलाना चाहती थी और अपने पास रखना चाहती थी। जब देखा कि शाही महल के अंदर जितनी औरतें हैं उनमें से किसी का भी दूध ये बच्चा पीने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने हुक्म दिया, चूंकि रानी थी उनका हुक्म माना जाता था कि इसे बाहर निकालो। देखो बाहर कोई औरत मिलती है किसी इलाके में जो इस बच्चे को दूध पिलाए और बच्चा उसके दूध को पकड़े। चुनांचे बाजार जब निकाले गए इसी तलाश में थे कि एक अजीब अल्लाह ताला की तरफ से मामला पेश आया। वो ये है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने अपनी बेटी जो मूसा की बहन थी उससे कहा, जब बहुत ज़्यादा परेशान हुई और बेटे की कोई खबर नहीं मिल रही है, दरिया में डाला और गायब हो गया है, तो उससे कहती है जा करके जरा पता तो लगाओ, दरिया में देखो कहीं किनारे तो नहीं लगा है, कहीं कोई मछली तो उनको नहीं खा गई है, किसी ने उठा तो नहीं लिया है। अब वो बेटी अल्लाह ताला ने उसे बहुत समझ दी थी, बड़ी अकल दी थी, इस हिसाब से वो निगरानी करने के लिए निकली है कि किसी को महसूस ना हो सके कि वो अपने भाई को तलाश कर रही है। यहां तक कि तलाश करते करते पता नहीं फिरौन के महल में पहुंचती है या उस जगह पर पहुंचती है जहां बच्चे के लिए किसी मुर्दिया किसी दाया की तलाश थी। जब देखती है कि लोग उसके लिए परेशान है तो हिम्मत करके आगे बढ़ती है और कहती है हल अदुल्लुकुम अला अहली बैती यकफुलूनहु लकुम वहुम लहु नासिहून, कि देखो मैं समझती हूं कि एक औरत है और वो मेरी मां है, मैं समझती हूं कि अगर ये बच्चा उनके पास ले जाया गया, इस बच्चे को उनकी गोद में दिया गया, तो वो बड़े ही नेक आदमी है, शरीफ आदमी है और बादशाह के खैरख्वाह हैं, हुकूमत के खैरख्वाह हैं, हुकूमत के साथ खैर चाहते हैं, लिहाजा वो बच्चा उनके दूध को पी लेगा। लोगों को अव्वल तो शुबहा हुआ, कहीं इस बच्चे को जानती तो नहीं है ये, कहीं शुबहा हुआ ये इसी का भाई तो नहीं है। उसको डांटने लगे और पूछे तुम्हें कैसे मालूम है कि ये बच्चा उस औरत के दूध को ले लेगा? कहा कि मेरा ये अंदाजा है, इसलिए कि आप लोग किसी की तलाश में है, किसी कोई न कोई तो ऐसा होगा जो इसे दूध पिलाए। तो चुनांचे लोगों ने कहा उसे लेकर के फिरौन की बीवी के पास आए। तो फिरौन की बीवी ने जब उससे पूछा और पूरी मालूमात ली तो उसने कहा जाओ अपनी मां को बुला ले आओ, लेकिन उससे पहले पूछा कि आखिर तुम्हारी मां को दूध कहां से आया? जब कोई बच्चा ही नहीं पैदा हुआ इस साल, दूध कहां से आया? तो ये देखिए अल्लाह की कुदरत। उसने कहा कि मेरे भाई हारून की पैदाइश पिछले साल हुई थी, वो मेरी मां का दूध पी रहे हैं, अब वो इतने बड़े हो गए हैं, कुछ खाने पीने लायक हो गए हैं, तो अब उनका दूध इस बच्चे को पिला देंगे, इसलिए कि हम बादशाह के साथ खैरखाई करना चाहते हैं। ये उसकी समझदारी की बात सुन करके फिरौन की बीवी को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने कहा कि ठीक है, ऐसा करो कि अपनी मां को बुला करके लेकर के आओ। चुनांचे वो लड़की, इख्तिसार किस्सा मुख्तसर ये कि वो लड़की भागते हुए गई और अपनी मां को बुला करके ले आई और अपनी मां से चुपके से पूरा का पूरा माजरा सुना दिया। वो मां भी अल्लाह से जल्दी जल्दी आती है, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दिया, ये एहसास नहीं होने दिया, ये महसूस नहीं होने दिया कि ये मेरा ही बच्चा है। और जैसे ही बच्चे को गोद में लेकर के अपने छाती के करीब करती है, बच्चा ऐसा लगा कि कितने दिनों से भूखा है और अपनी मां से दूर है, और मां की छाती लेकर के दूध पीना शुरू किया और पेट भर करके दूध पिया। ये देखने के बाद फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने कहा कि ठीक है, अब ऐसा करो कि तुम्हें शाही महल ही के अंदर रहना है और यहीं रह करके इस बच्चे को दूध पिलाओ और उसकी निगरानी करो। लेकिन उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए है कि मेरा अभी साल भर का बच्चा है, उसकी निगरानी भी करनी है, मेरी शौहर है उनकी भी खिदमत करनी है, मेरे और औलाद है, मेरी बेटी भी है उनकी भी खिदमत, इसको मैं किसके लिए छोड़ूं? लिहाजा आप ऐसा करें कि इस बच्चे को मेरे हवाले कर दें, मैं दूध पिलाती रहूंगी, जब आप चाहेंगी ला करके मैं आपको इस बच्चे की ज़ियारत करा दूंगी। जिस तरीके से पिछले जमाने में मालदार लोग अपने बच्चों को बाहर दूध पिलाया करते थे, इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा के पास भेजा और अल्लाह ताला का यह वादा सच्चा हुआ कि इन्ना राद्दूहु इलैक, मैं इस बच्चे को तुम्हारे पास वापस भेज दूंगा।
अला कुल्ल हाल इस तरीके से मामला चलता रहा और फिरऔन के घर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आमद और रफ्त भी होती रही और वो बच्चा अपनी माँ के पास यानी मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के पास दूध पीते रहे। एक चीज़ यहाँ पर और जिक्र कर देने की है कि इसी दरमियान जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आया करते थे यानी उनकी माँ फिरऔन की बीवी की तलब पर लाया करती थी, तो एक दिन फिरऔन की बीवी ने सोचा कि मैं अपने बच्चे को ज़रा सा बड़े अच्छे इनामात और हदाया से नवाजूं। चुनांचे उसने फिरऔन मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से कहा फला तारीख को लेकर के आना और मैं आपको भी और अपने इस बेटे को बड़े हदीये से नवाजूंगी। बल्कि उसने शाही महल में रहने वाली तमाम औरतों से कहा कि तुम सब लोग मेरे बेटे को आज आने वाला हदिया पेश करना। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा उन्हें लेकर के आती हैं। रास्ते में जितने लोग मिलते गए उसे उन्हें हदिया देते गए, यहाँ तक कि हज़रत आसिया के पास जब पहुंचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने उसे हदिया से नवाजा। यहाँ तक कि ढेर सारे हदिये जमा हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा उनकी इस अच्छी खिदमत के ऊपर उन्हें नहीं बड़े हदाये और तोहफे से नवाजा। लेकिन यहीं पर एक मामला पेश आया जो फिरऔन के लिए शक का सबब बन गया। हुआ ये कि फिरऔन की बीवी ने कहा कि हम सब लोगों ने तो हदिया दे दिया है, मैं इसे फिरऔन के पास ले जाती हूं ताकि वो भी इसे कुछ हदिये से नवाजें। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन के पास जैसे पहुंचे उनकी गोद में कि उसकी दाढ़ी को पकड़ करके जोर से खींचा जैसे कि बच्चों की आदत हुआ करती है। अब ये चूंकि बादशाह हाकिम मुतलक था और फिरऔन को पहले भी इस बच्चे से कोई उनसियत नहीं थी, लिहाजा वो और उसके दरबारी कहने लगे कि हम पहले ही समझते थे कि ये बच्चा आपके लिए खतरा साबित होगा, देखते नहीं आपके साथ क्या बर्ताव कर रहा है, आज ही आपकी दाढ़ी को खींच रहा है। लिहाजा हुक्म दे दिया फिरऔन ने कि इस बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। यह सुनना था कि फिरऔन की जो बीवी थी वो घबरा गई और भागते भागते फिरऔन के पास आती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये एक मासूम बच्चा है, ये नासमझ बच्चा है, अगर आप आजमाना चाहते हैं कि अक्लमंद बच्चा है यानी आपकी दाढ़ी को जानबूझ करके खींचा है तो ऐसा कीजिए कि 2 अंगारे रखिए और 2 मोती रखिए। देखिए बच्चा अगर मोती को छोड़ करके अंगारे पकड़ लेता, अगर अंगारों को छोड़ करके मोती पकड़ लेता है तो इसका मतलब यह है कि बच्चा बड़ा समझदार है, वो यकीनन जो है उसने गलती की है, इस लायक उसे कत्ल किया जाए। और अगर बच्चा मोतियों के बजाय अंगारे पकड़ लेता है तो इसका मतलब यह है कि वो नासमझ है। चुनांचे फिरऔन को यह बात बड़ी समझ अच्छी लगी और उसने उधर से 2 हीरे और 2 मोती मंगाए, सामने रख दिया और बगल ही के अंदर 2 अंगारे ऐसे दहकते हुए रख दिए। और जब बच्चे को छोड़ा तो बच्चा करीब था कि अंगारा अपने हाथ में ले ले। वहां पर जो मौजूद थे एहलकार उन्हें खतरा हुआ कि बच्चे का हाथ जल न जाए, लिहाजा बच्चे का हाथ पकड़ लिया। इस तरीके से फिरऔन की बीवी रज़ी अल्लाहु अन्हा की यह तरकीब कामयाब हो गई कि यह बच्चा ना समझ है। फिरऔन की आपकी जो दाढ़ी पकड़ा है उसने आप अपने समझ से नहीं बल्कि जैसे बच्चों की नासमझी होती है वो दाढ़ी पकड़ करके खींच लिया करते हैं। इस तरीके से फिरऔन के कत्ल से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बच गए। फिर जब रज़ाअत की मुद्दत पूरी हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ज्यादातर फिरऔन के दरबार में रहने लगे, यहीं उनकी तरक्की होने लगी, यहीं वो जो उस वक्त के उलूम थे उनकी तालीम लेने लगे। और कभी कभार वो अपनी वालिदा से और अपने ख़ानदान से भी मिलने जाया करते थे। उसका फ़ायदा यह हुआ कि बनु इसराइल के ऊपर से बहुत सी सख्तियाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से कम हो गई, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम हिकमत से काम लेते हुए बहुत सी जो सख्तियाँ बनु इसराइल के ऊपर थी उन्हें हल्का कराने लगे। मिसाल के तौर पर बनु इसराइल से जो किब्ती थे वो 7 दिन काम लेते थे, किसी दिन भी उनको फुर्सत नहीं मिलती थी। और आप जानते हैं कि बनु इसराइल ने अपनी तरफ से हफ्ते का दिन इंतखाब किया था जिस दिन वो इबादत किया करते थे और काम वगैरह नहीं करते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन से कहा कि ये लोग 7 दिन काम करते हैं, इन्हें कोई आराम करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए देखिए इनके काम करने में कमी वाक़ई हो रही है, लिहाजा अगर इन्हें एक दिन आराम करने का मौका दिया जाए तो इनकी निशात बहाल हो जाएगी और ठीक से काम करेंगे। चुनांचे फिरऔन
फिरौन ने समझा कि यह बात सही है और हकीकत पर मबनी है, लिहाजा बनु इसराइल को एक दिन की छुट्टी दे दी। गोया कि इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम बनु इसराइल के लिए बड़े मुफीद, फिरौन के दरबार में रहकर के बड़ी मुफीद साबित हुए। इसी दरमियान में मूसा अलैहिस्सलाम मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फलम्मा बलग अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिक नज्जिल मुहसिनीन। फिर जब वो जवानी को पहुंचा और अच्छी कुव्वत वाला हो गया, उसका जिस्म अच्छी तरीके से बन गया, तो हमने उसे इल्म और कुव्वते फैसला से नवाजा। गोया कि उधर फिरौन के दरबार में रह करके मूसा अलैहिस्सलाम को जो इल्म था वो हासिल करते थे, इधर अपने खानदान से रह करके अपनी खानदानी रवायात और इल्म को सीखा। उधर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खास ये फैसला हुआ, खास ये अतिया हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ से इल्म, लेकिन ये इल्म नबूवत नहीं है, इल्म और कुव्वते फैसला से नवाजा। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात क्या पेश आए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरीके से मदियन पहुंचे और आपको नबूवत मिली, ये अगली मजलिस का हिस्सा है। कल आपके सामने वो बात रखी जाएगी। तब तक के लिए आपसे इजाजत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफीद हों और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं, याकूब अजीज 009665089597707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं, अब्दुल सलाम उमरी 0096650262762। नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।